अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को। इसमें जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो हैं सपोर्ट डिमांड जोन, रेजिस्टेंस सप्लाई जोन, इनके इनवैलिडेशन पॉइंट्स, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा, हाउ टू ट्रेड ऑन सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, हाउ टू ट्रेड आफ्टर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ऑफ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं ये सपोर्ट डिमांड जोन है, मतलब जहाँ से प्राइस बाउंस करती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग आर्डर्स प्लेस होते हैं जिसकी वजह से प्राइस बाउंस करती है, इसलिए इसको हम कहते हैं सपोर्ट या डिमांड जोन। रेजिस्टेंस सप्लाई जोन का मतलब है वो पॉइंट, वो एरिया जहाँ से प्राइस रिजेक्ट होती है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आ रही है, यहाँ से बाउंस कर रही है, अगेन आ रही है, बाउंस कर रही है, अगेन प्राइस यहाँ पे आ रही है, बाउंस कर रही है। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे सपोर्ट डिमांड जोन। और यहाँ से अगेन एंड अगेन प्राइस रिजेक्ट हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस सप्लाई जोन। यहाँ पे हम लोग बाइंग करते हैं सपोर्ट पे, और रेजिस्टेंस पर हम लोग सेलिंग करते हैं। तो आए अब इसके इनवैलिडेशन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट जहां पर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दे, जैसे यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दी है। तो अब जो ये रेजिस्टेंस है ये किस में बदल गई है, सपोर्ट में। तो इट्स मीन के जो अभी ये वाली रेजिस्टेंस है ये क्या हो चुकी है, सपोर्ट बन चुकी है। और ये इसका इनवैलिडेशन पॉइंट होता है आफ्टर ब्रेकआउट। तो अब ये वाला जो एरिया है इसको मैं क्या बोलूँगा कि ये जो मेरे पास एरिया है ये भी क्या बन चुका है, सपोर्ट। ठीक है, ये इसका इनवैलिडेशन पॉइंट होता है। इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ से प्राइस आपके पास आती है स्पॉट पे, बाउंस होने की बजाय यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि ये इसका इनवैलिडेशन पॉइंट है। यहाँ पे जो आपकी सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इनवैलिडेशन पॉइंट्स होते हैं आफ्टर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद ये इनवैलिड हो जाती हैं। अगेन अगर प्राइस इनके अंदर वापस आती है तो फिर अगेन ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करेंगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। अब जैसे मैं कहता हूँ कि ये वाला जो जोन है ये मेरे पास एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था, प्राइस आई यहाँ से बाउंस हुई, अगेन प्राइस आई यहाँ से बाउंस हुई। अब क्या हुआ है कि प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, जो सपोर्ट थी इसको ब्रेक डाउन कर दी है, यहाँ पे रीटेस्ट की है। अब इस पॉइंट पे जो हमारे पास सपोर्ट है वो क्या बन चुकी है, रेजिस्टेंस। अब प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, अगेन प्राइस गई यहाँ से रिजेक्ट हुई। ठीक है, उसके बाद अगेन अब जब ये रेजिस्टेंस बन चुकी थी, प्राइस ने अगेन इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस जब इसके ऊपर आ गई तो अगेन जो ये वाली रेजिस्टेंस थी वो क्या बन गई, सपोर्ट। प्राइस आई, अगेन यहाँ से बाउंस हुई, फिर आई यहाँ से बाउंस हुई। तो इस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है आफ्टर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट्स पे। लाइव चार्ट्स पे इसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि हम कैसे ट्रेड करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को, और किस तरह आफ्टर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स के बाद हम लोग ट्रेड करते हैं। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे देखें यहाँ पर प्राइस यहाँ से इस पॉइंट से बाउंस हुई है, अगेन यहाँ से प्राइस आपकी रिजेक्ट हो रही है, अगेन प्राइस यहाँ पर आई, यहाँ से बाउंस कर रही है। ठीक है, और इन पॉइंट से भी प्राइस रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से भी प्राइस रिजेक्ट हो रही है। तो अब देखो यहाँ पर वन टाइम प्राइस बाउंस हुई, यहाँ पे सेकंड टाइम बाउंस हुई, तो अब हमें यहाँ पर थर्ड टाइम प्राइस यहाँ से बाउंस हुई। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड भी कैसे लेंगे, एक बुलिश कैंडल क्लोज को हम यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद हम अपनी ट्रेड ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ से मैं लॉन्ग पोजीशन टूल लूँगा और इस पॉइंट पे मैं अपनी ट्रेड को ओपन कर लूँगा, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, सपोर्ट के नीचे। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही थी ये मेरा टेक प्रॉफिट होगा। अभी मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है तो डेफिनेटली ये देखें मेरा यहाँ पे टेक प्रॉफिट हिट हुआ है और आई एम आउट फ्रॉम दैट ट्रेड।
और इसमें दूसरी क्या टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, हम साथ साथ अपना जो स्टॉप लॉस है वो भी मूव करते रहते हैं। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है हम अपना स्टॉप लॉस मूव करते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस जब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करती है तो हम फिर भी प्रॉफिट में एग्जिट कर जाते हैं। अब जैसे अगर आप देखें तो मैंने ये वाला एरिया एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया है, क्योंकि बार बार प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रही थी। मैनी टाइम्स प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई है, दैट्स वाई मैंने इस एरिया को एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया। और इस एरिया से प्राइस बार बार बाउंस हो रही थी, दैट्स वाई मैंने इसको एज अ सपोर्ट या डिमांड जोन मार्क किया। अब हमने देखना है कि मैं इस जोन में ट्रेड कैसे करूँगा। अब सबसे पहले देखें कि इस पॉइंट से जब प्राइस बाउंस हुई है, अब मैं सेकंड टाइम यहाँ पे प्राइस आने का वेट करूँगा। ठीक है, अब जैसे प्राइस यहाँ पर आई और इसने एक 4 आवर की जो कैंडल क्लोज की है एज अ हैमर की है, तो ये मुझे इंडिकेशन दे रही थी कि एज एन अप ट्रेंड यहाँ से मेरी प्राइस को बाउंस होना चाहिए। एक तो मेरे पास सपोर्ट जोन पर थी प्राइस, सेकंड हैमर आया। अब मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड कैसे करूँगा, मैं पोजीशन साइज टूल पर जाऊँगा, लॉन्ग पोजीशन टूल लूँगा और यहाँ पे ये मेरी टेक पॉइंट एंट्री है और बिलो द स्पॉट मेरा स्टॉप लॉस होगा और रेजिस्टेंस पर मेरा टेक प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं ये 22% की मेरी ट्रेड है, 2.93 RR। इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली अगर मैं एक ट्रेड में मुझे $100 का लॉस हो रहा है तो $300 का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करूंगा। इसी तरह मैं शॉर्ट की ट्रेड देखता हूँ। अगर मैंने शॉर्ट की ट्रेड करनी है तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, यहाँ से मैं शॉर्ट पोजीशन टूल लूँगा और यहाँ पे देखें मैंने जैसे कैंडल क्लोज देखी, बेरिश कैंडल क्लोज हो रही है नीचे, तो यहाँ से मुझे कंफर्म हो गया कि मैं यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, रेजिस्टेंस के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा और स्पॉट पे मेरा टेक प्रॉफिट। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसने मेरा टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगेन यहाँ पे मैंने जब देखा कैंडल क्लोज हुई है वेरी वेल, तो मैंने यहाँ पे अगेन ट्रेड ली। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बेरिश कैंडल क्लोज को देखा, अगेन मैंने ट्रेड ली। तो इस तरह आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं। अब हम देखते हैं कि आफ्टर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम किस तरह ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ ये फेक आउट्स हैं, प्राइस वापस बैक आ गई, एक बुलिश मोमेंटम मुझे देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे देखें एक प्रॉपर मेरे पास ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, 4 आवर की कैंडल क्लोज अबव हुई, एक बुलिश साइन था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर मैं अपनी ट्रेड ओपन कर सकता हूँ। मैं लॉन्ग पोजीशन टूल लूँगा और यहाँ पे ये मेरा टेक प्रॉफिट, यहाँ पे मेरी एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और ये अभी मैं अपना टेक प्रॉफिट प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखते हुए, जैसे यहाँ पे मुझे पता है काफ़ी रेजिस्टेंस आ रही है इस जोन में, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस जोन को मार्क कर लूँगा। इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। तो जो ये जोन है ये मेरा क्या होगा, टेक प्रॉफिट। तो इस तरह आफ्टर ब्रेकआउट, क्योंकि देखें यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पॉट में। अब जब मेरे पास रेजिस्टेंस स्पॉट में कन्वर्ट होगी तो मैंने इस पॉइंट पे ट्रेड ली और ये मेरा टेक प्रॉफिट था प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखते हुए। ठीक है, अब देखें ये अगेन मेरे पास क्या बन चुकी है, स्पॉट बन चुकी है। मैंने अगेन यहाँ पे ट्रेड ली, अगेन मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, और ये मेरा टेक प्रॉफिट था। ठीक है, यहाँ पे फिर आपके पास अगेन क्या आपको देखने को मिला, ब्रेकआउट, एक क्लीन ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, फिर आफ्टर ब्रेकआउट आपने ट्रेड ली। तो इस तरह हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ लग गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।